तो सभी को जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भूगोल को लेकर के, जिसकी 2 कक्षा हो चुकी है। ये तीसरी कक्षा होगी जिसमें हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग भूमि का उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग एक 5 नंबरा प्रश्न को देखेंगे कि किस तरीके से जो मृदा है उसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, और इस हद तक बर्बाद कर चुके हैं कि आज हमें उसे बचाने की जरूरत है। अगर नहीं बचाए तो आज मृदा खराब है, कल होकर के हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, सीधे किडनी, फेफड़ा या त्वचा को लेकर के बर्बाद करेगा। तो इन सारी चीजों को देखेंगे। तो देखिए, भूमि उपयोग के स्वरूप क्या क्या है। सबसे पहला तो ये है, तो अगर आपसे हम पूछे कि आप बताओ कि भूमि को किस किस चीज में उपयोग करते हो, तो ये एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रटा रटाया हुआ चीज नहीं है। किस में यूज करते हैं हम लोग? करते हैं कृषि में, वन के रूप में वन उगाते हैं। तो कुछ भूमि पर होता है वन का विस्तार, वन विस्तार में, किसमें? वन विस्तार में। कृषि आयोग, आयोग बंजर भूमि। कुछ ऐसे भूमि है जो कृषि के लायक नहीं है, इसको बोलेंगे कृषि आयोग बंजर भूमि। कुछ भूमि ऐसे है जो परती है। क्या है? परती है। कुछ ऐसे भूमि है जो परती के अतिरिक्त, परती के अतिरिक्त परती, अतिरिक्त परती है। कहने का मतलब ये है कि ये आज से 5 साल, 5 साल से परती है। कुछ होता है ना कि आदमी 6 महीना परती छोड़ दिया। परती समझते हो? ऐसा खेत जिसमें हम फसल अभी नहीं बोए हैं, तो वो ऐसे हो गया, तो वो नॉर्मल परती है कि एक फसल नहीं उगा, ऐसे छोड़ दिए। लेकिन कई जमीन ऐसे होते हैं, आप लोग देखे होंगे कई जगह कि 5, 6 साल, 10 साल ऐसे परती रखा हुआ है। ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो वन का विस्तार है, कृषि आयोग बंजर भूमि है, परती भूमि है। और हम कहें कि कृषि में कुछ कृषि में संलग्न, लग्न भूमि। कुछ ऐसे भूमि है जहां पर हम खेती करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भूमि है जहां पर हम लोग घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घर या मकान कहें, मकान हो सकता है या नहीं हो सकता है। प्रॉपर आपको ये समझना है, दिमाग से हटा देना है कि ये भूगोल क्या कह रहा है। नॉर्मल समझना है कि हम लोग जमीन का क्या क्या उपयोग करते हैं। तो आप कहेंगे कुछ पर क्या है? जंगल है, वन है, पेड़ पौधे हैं। कुछ क्या है? बंजर भूमि है। कुछ क्या है? परती रखे हुए हैं। कुछ ऐसे परती है जो बहुत दिनों से परती है, उसे कहते हैं परती के अतिरिक्त परती, जो कि कितना साल से हो? 5 साल से हो। कुछ ऐसे भूमि है जिसको हम लोग कृषि करते हैं। कृषि में संलग्न भूमि है ना। संलग्न कहने का मतलब यह है कि अभी इस पर कृषि हो रहा है, और आसपास गांव के एरिया में ज्यादा देखोगे तो ज्यादा खेती मिलेगा, जिसपे हम लोग खेती कर रहे हैं गांव के एरिया में। शहर के एरिया में तो ज्यादा क्या मिलेगा? घर, 1-2 जगह मिलेगा जहां पर खेती करता हो, है ना। तो कुछ में क्या है? घर या मकान हम बनाए हुए। इस तरीके से हम लोगों को भूमि का। और अगर हम देखें कि आज भूमि है कितना भारत में जिस पर काम किया जा सकता है, तो टोटल भूमि है 32.8 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल भूमि है हमारा? हमारा जो क्षेत्रफल यानी कि भारत का जो एरिया है, भारत जानते, भारत का नक्शा आप लोग देखे हो। भारत का जो एरिया है उसमें कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन बहुत ही दुखद बात यह है कि 100% हम यूज नहीं कर पा रहे, हम कर पा रहे हैं 93%। कितना परसेंट? कितना परसेंट? इतना भूमि का कितना परसेंट हमारे पास है? 93%। क्योंकि कुछ भूमि है जो पाक अधिकृत है, पाकिस्तान के तरफ, कुछ चीन के तरफ, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है भूमि।
जिसपे युद्ध कभी कभी छिड़ता है, जानते ही हो, ज्यादातर जो लड़ाई होती है इसी को लेकर के होती है। पीओके बोलता है एक जगह को, नाम सुना होगा। तो अभी ये बात समझ में आई कि हम अभी कितना % यूज कर पा रहे हैं, 93%। और 93% में याद रखना, जब टोटल चीज मिला दे, बंजर भूमि वगैरह भी मिला दे, जो कि नहीं जिस पर फसल उगाते हैं, तो सबको मिलाने के बाद भी 54% भूमि ही बनता है जिस पर हम खेती कर पा रहे हैं। कितना %? टोटल 100% में कितना % पे खेती कर पा रहे हैं? 54%। याद रखिएगा कि शुद्ध बोई गई भूमि में अतिरिक्त भूमि को शामिल करने पर भी 54% ही कृषि में संलग्न है। अच्छा, एक चीज और हो सकता है इसमें, ऐसा हो सकता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पशु चारण करते हो। पशु चारण मतलब पशु को चराने के लिए रखे हो भूमि, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकता है। तो आपको याद रखने हैं कि पूरे जो हमारा एरिया है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका हम अभी यूज कर पा रहे हैं कितना, 93%। 93% में भी कृषि में जो यूज कर पा रहे हैं सब कुछ को जोड़ने के बाद भी, तो वो कितना आ जाएगा जी हमारा, 54%। चलिए अब बात क्या करेंगे, भूक्षरण। भूक्षरण का 2 तरह का प्रश्न आ सकता है कि भूक्षरण किसे कहते हैं, किसे कहते। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो बहुत ही आसान है, समझिए, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे तो बहुत आसान है। भूक्षरण का मतलब होता है कि मिट्टी का अपने जगह से कट के दूसरे जगह चला जाना। इसके बीच कई कारण हो सकते हैं, या तो पानी आएगा वो बहा के चला जाएगा, या तो आंधी तूफान आएगा वो लेके चल जाएगा। हमारे भारत में एक समस्या ये भी होता है कि यहाँ जो ये क्या बोलते हैं, चक्रवात आता है, ये घूमने वाला नहीं आता है। गाँव में कहता रे भूतवा आलो रे, घूम रहा लो यार, ठीक है, उसमें भी मिट्टी बह जाता है। हवा तेज चलेगी, देखना कि मिट्टी जो कच्चा मिट्टी है जिसपे दुबरी उबरी नहीं है वो उड़ जाता है, वो बालू उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता है। और रेतीला क्षेत्र में सोचो, जहाँ का सवारी ऊंट राजा है, वहां तो रेत आंखें में पड़ जाता होगा। तो आप कहेंगे भूक्षरण मतलब क्या है, भूक्षरण का क्या अर्थ है, मिट्टी का, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा रहे, मिट्टी का अपने स्थान से किसी कारक द्वारा विस्थापित होना भूक्षरण कहलाता है। ये हो गया इसका क्या परिभाषा। कारक में क्या क्या हो सकता है ये लिखना नहीं, ऐसे समझने के लिए, मतलब कारक में जल हो सकता है क्या, क्या जल द्वारा अपर्दन होगा, बोलो। वायु द्वारा हो सकता है क्या, वायु द्वारा हो सकता है, बताओ। हम क्या पूछ रहे हैं, क्या जल के द्वारा मिट्टी इधर से उधर होता है,
क्या जल के उसके बाद वायु के द्वारा मिट्टी इधर से उधर होता है? क्या पेड़ पौधे वहां से उखाड़े तो उसके जड़ के साथ साथ भी मिट्टी जाएगा दूसरी जगह? जाएगा ही जाएगा। तो आप नॉर्मली दो चीज लिखो कि किसके द्वारा, जल के द्वारा और वायु के द्वारा मिट्टी का एक जगह से कटकर दूसरे जगह जाना होता है। क्या समस्या है? अच्छा होने हो गया, नहीं होनो हो गया था। अच्छा जी होना लिखना चाह रहे थे, विस्थापित तो होना, सॉरी होना। मिट्टी का अपने स्थान से किसी कारक द्वारा विस्थापित होना भूक्षरण कहलाता है। ये था 2 नंबर का। लेकिन अब जो प्रश्न आ रहा है वो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ आ रहा है और वो कहता है कि भूक्षरण पर एक टिप्पणी लिखे। क्या लिखे? टिप्पणी। या मृदा संरक्षण को किस तरीके से आप बचा सकते हैं उस पर टिप्पणी लिखे। तो जो मस्त प्रश्न होगा वो ये होगा कि मृदा संरक्षण, क्या होगा जी? मृदा संरक्षण पर क्या लिखे? एक संक्षिप्त, इस तरीके से प्रश्न आता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्या रहेगा प्रश्न? और इसको थोड़ा सा आपको समझा दें, उसके बाद बहुत आसान होगा, खुद से लिख लेंगे। हम सबको पता है कि जो आधे से ज्यादा काम है, यानी कि 100% में 95% जो काम है वो मिट्टी से ही हो रहा है। जीवन यापन में जो हम जीवन यापन कर रहे हैं उसमें जो 100% में कितना जी? 95% हमें किससे प्राप्त हो रहा है? मिट्टी से जो चीजें प्राप्त हो रही, मिट्टी से यानी कि मृदा यानी कि सॉइल से। तो आप कहेंगे इससे कैसे प्राप्त होता है, प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो आप जो कपड़ा पहनते हैं वो खेत में तैयार हुआ रेशा होता है, जिसे कपास से आता है ना। पटुआ से कपड़ा बनता है, पटुआ सोन जो होता है, सोन कहाँ उगेगा? खेत में। आप जो खाना खाते हैं वो कहाँ पर? कैसे? तो मतलब हम लोग जो जीवन यापन करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक में भी 95% चीज कहाँ पर उगता है? मिट्टी में ही उगता है। अब चलो शुरुआती मतलब ये नहीं है कि गेहूं खा जाओगे, तो गेहूं से रोटी बना के तो खाओगे। कपड़ा ऐसे नहीं कि सोन पहन लिए घूमने लगे, कोई का स्टाइलिश पीछे मान लिए तो कोई फिर टोकेगा महाराज आप ये क्या पहन के निकले। लेकिन उसका कपड़ा बनता है तो कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हीरोइन सब तो सोन का बोरा भी पहन लेगी तो कहेगा कि जितना भी अभी हो रहा है उसमें से 95% काम किस पर निर्भर है? मिट्टी पर। हम चल रहे हैं किस पे? मिट्टी पर। रह रहे हैं किस पे? है ना। अगर ये वातावरण किसी कारण से ये मिट्टी ही खराब हो गया हो तो क्या लगता है जीना कठिन हो जाएगा कि नहीं? और अभी क्या लगता है, अभी मिट्टी खराब नहीं हुआ है, अभी खेत में यूरिया डाल डाल के, डीएपी डाल डाल के खेत को कर दिया है बर्बाद। बाद में जो किसान बढ़िया होता है वो गोबर डालता है, किसी से खरीद के गोबर डालबे करता है। ठीक है। दूसरी बात, जहां पर पहले कीटनाशक नहीं डाला जाता था आजकल कीटनाशक डाला जाता है। और आजकल एक नाम भी आया है कीटनाशक का, कोई लो से है कुछ, लोडिस। अब खरपतवार को हटाने के लिए नहीं रे, सामने का कोई जरूरी नहीं है, लोडिस दे दीजिए। तो इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है जानते हैं, आगे चल के प्रॉब्लम बताएंगे। एक नाम है एड्रीन। नाम क्या है? एंड्रीन नामक एक रसायन है। एंड्रीन नामक क्या है? रसायन यानी कि केमिकल है। इसको खेत में दीजिएगा तो खेत में देने के बाद जो है मेढक और मेढकी जो भी कह लें, मेढक में 2, एक इसके पुरुष समाज एक महिला समाज। महिला समाज तो बोलबो करती है एकदम, महिला समाज बोलती है या पुरुष समाज? दोनों समाज। अरे बारिश के टाइम प्यांकू प्यांकू करता है ना, वो अपने आशिक को बुलाता है। ठीक है, आशिक को भाग के चल जाता है क्या ये मतलब। तो मेढक का जो होता है सुनिए, मेढक का प्रजनन, क्या जी? प्रजनन
अच्छा तुम बात ही कर लो बाबू, अच्छी बात है। मेढक का प्रजनन क्षमता कौन रोक देता है? अब प्रजनन क्षमता मतलब समझते हो ना, कि एक बाबा मेढक एक बबनी मेढक से दूगो टिम्मा टिम्मी आना बंद हो गया। अब मेढक का आना बंद यानी कि कीड़ा का बढ़ना ज्यादा, कीड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, और कीड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा तो फसल को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम क्या कर दिए, नहीं समझ में आया? मेढक क्या खाता है? अगर मेढक कम हो गया खेत में तो क्या बढ़ेगा? ज्यादा होगा। और इसके प्रजनन क्षमता को के बर्बाद किया है? आदमी ही किया है। के? और वो क्या डाल के? तो ये सब आप आगे चल के हम लोग लिखेंगे इसमें, ठीक है? आगे चल के अब ये लिख देते। चलिए अब क्या है हमारा, मृदा संरक्षण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अभी हमने तो बता ही दिया सारा चीज, तो इसमें सिर्फ लिखना है। अरे इनके बारे में नहीं बताया किस तरीके से क्या तबाह हुआ। तो अब लिखना है मृदा पर ही हमारा 95%, हमारी लिख देना, 95% आवश्यकता पूर्ति होती है, पूर्ति होती है। क्या लिखे? मृदा पर ही हमारी 95% आवश्यकता पूर्ति होती है। मृदा पर ही हम खेती करते हैं, जिनका उत्पाद मुख्यतः रेशे या भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इसे में लिखना है आज मृदा को हम अलग अलग तरीकों से प्रदूषित कर रहे हैं। यदि हम मृदा संरक्षण की दिशा में कार्य न करें तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। मृदा कई कारणों से खराब हो रहा है।
जैसे जलाक्रांतता, अधिक उर्वरक के प्रयोग से कीटनाशक के प्रयोग से एड्रीन नामक रसायन के प्रयोग से मेढक का प्रजनन क्षमता में गिरावट हुई है, जिससे कीट पतंगों की संख्या बढ़ी है। देखो ये है, हालांकि मैं लिखना चाहूँ तो फिर लिखते ही जाऊं और एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन तुम क्लास 10th के हो भाई और तुम्हें बस इतना ही लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, और कुछ स्टार करके लिखा देते हैं कि किस तरीके से, और अगर लिखने का मन भी होगा तो आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है जलाक्रांतता। जलाक्रांतता का मतलब होता है जल का अधिक जमाव। क्या हो, कई बार हम लोग ये करते हैं कि खेत में मोटर चला करके क्या करते हैं, मोटर चला करके छोड़ देते हैं। अब मोटर चला करके छोड़ देने के बाद ये स्थिति आती है कि जल अधिक हो गया हो, और जब जल अधिक हो जाता है तो क्या आ जाता है, जलाक्रांतता, और वहां का मिट्टी हो जाता है अम्लीय। अब यहाँ पर लिखेंगे सारा चीज, हम एक किस तरीके से और बचा सकते, इसमें लिखेंगे तो तुम लोगों को भी दिक्कत होगी अगर एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट लिखा दे रहे हैं हम। मृदा संरक्षण के उपाय ये लिख देना वहां पर। ये तो एक होता है संक्षिप्त टिप्पणी जो लिखे, इसमें बहुत सारा है। एक आता है समोच्च कृषि। क्या आता है, समोच्च कृषि। और दूसरा आता है कृषि पट्टिका। कृषि पट्टिका। और आता है उसके बाद तीसरा नंबर में क्या ही कहें कि समोच्च कृषि हो ही गया, कृषि पट्टिका हो ही गया। उर्वरक के जगह पर, उर्वरक के स्थान पर क्या करें, खाद का प्रयोग करें। चौथा होता है फसल चक्रण। अब इन चीजों को करके आप लोग क्या कर सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। जैसे आइए, समोच्च कृषि होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। किसमें, पहले समझ लो फिर लिखने के लिए बहुत टाइम देंगे। एक आता है समोच्च कृषि, सुनना, समोच्च कृषि होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। आप लोग छठ पूजा मनाए हो, छठ पूजा मनाते समय देखना, जो जहां पर तुम मनाने जाते हो तुम्हारा जो वहां पर कोलिया रखने का जगह रहता है, कुछ पहले इस टाइप का रहता है। क्या इस टाइप के में आप खड़े हो पाओगे, यहाँ खड़ा होगे पिछड़ के कहाँ चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे।
इसलिए इसको सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। किस नुमा बनाया जाता है? बनाया जाता है कि नहीं? अब देखा ना यहाँ पर कोलिया, इस ये वाला महल पे कोलिया रखा जाता है, इस पे लोग खड़ा रहता है, इस पे लोग खड़ा, अकेला गाड़ा जाता है ऊपर नीचे हर जगह। बनाए हो? समझ पा रहे हो? ऐसे ही पहाड़ पर खेती किया जाता है। पहले काट के इसको मिला लिए, काट के इसको मिला लिए, काट के इसको मिला लिए। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पानी छोड़ेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ आर बांधेंगे तो यहाँ तक पानी रहेगा कि नहीं? और नहीं सोचो कि ऐसे भूमि रहेगा तो पानी यहाँ छोड़ेंगे तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ। क्या ऊपर वाले जो फसल है उसको फायदा मिल पाएगा? नहीं। तो पहला क्या करते हैं? कृषि समोच्च कृषि, उसके बाद आता है कृषि पट्टिका। क्या आता है? कृषि पट्टिका। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें दो फसल के बीच में ये कोई पौधा है ना, ये कोई पौधा है पहाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पर घास लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? घास। अच्छा, कृषि के जगह लिखो घास पट्टिका, सॉरी घास लिख देना। क्या लिख देना? घास पट्टिका। यहाँ पर क्या लगाया जाता है? घास लगाया जाता है। घास लगाने के बाद क्या होगा कि जो मिट्टी उड़ रहा है वो मिट्टी उड़ना बंद कर देगा। दूसरी बात क्या है? उर्वरक के स्थान पे आप किसका प्रयोग करें? ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मृदा बच पाए। पता है कि नहीं है? और खास ये चौथा नंबर का है फसल चक्रण। फसल चक्रण कहता है कि लगातार कोई भी फसल उगाने से आपका खेत का उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सच में होता ही ना? सब किसान के बच्चे हो, और किसान के बच्चे हो तो ये जानता ही होगा कि लगातार किसी भी खेत में मक्का उपजाया नहीं जाता है। मक्का उपजाने के बाद क्या होगा कि खेत का क्षमता क्या होता है? देखना, एक बार मक्का उपजाए तो एक बार गेहूं लगा देता है। और जब ये सबसे भी नहीं होता है तो बीच बीच में अथी लगा देता है, क्या कहते हैं उसको? पटुआ भी कहते हैं, मूंग भी कहते हैं। चिलमिल का एक दूसरा नाम है मनिजरा। हाँ, बच्चा समझ पाएगा। मनिजरा बीच बीच में क्या किया जाता है? लगा दिया जाता है। तो दो फसल के बीच में, सुनना, फसल को बार बार लगाना, फसल को क्या कर, सुनना, बदल कर लगाना ही क्या है? फसल चक्रण। फसल को क्या करें? बदल बदल के लगाए, जिससे मिट्टी की क्षमता क्या रहे? बनी रहे। और कई होशियार व्यक्ति तो इतने ही होते हैं कि एक साल छोड़ देते भूमि को, अच्छा हो जाता भूमि मृदा, और फिर लगाता है। लेकिन बीच बीच में आपको क्या, इस फसल चक्रण में खास करके याद रखिएगा, दलहन पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाए जाते हैं। तो फसल चक्रण का अगर परिभाषा आपसे पूछे तो जवाब दे दीजिएगा, एक ही खेत में अलग अलग तरह के फसल लगाना, ताकि क्या हो सके? मृदा की बचाव हो सके, उसके उर्वरक क्षमता की बचाव हो सके, इसके लिए लगाया जाता है। उसमें ज्यादातर क्या लगाते हैं बीच में? दो फसल के बीच में दलहन पौधा। और देखना, मूंग लगा करके कितना आदमी मूंग को जतवा देता है। कुछ कुछ आदमी क्या करता है? चरने दे देता, कहता उबेर हो गया। कौन चीज में कहता है? उबेरे कहता है। लेकिन और दूसरी बात ये कहता है, ये करता है कि जैसे मूंग तरवाया, जतवा दिया, उससे क्या होगा? उसमें जो मतलब क्षमता आ जाएगा किसमें? तो फसल चक्रण बिल्कुल तरीके से नॉर्मल भाषा में समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या इसमें लिखा जाए? चलिए, अब प्रश्न आता है, फसल चक्रण किसे कहते? फसल चक्रण लिखेंगे किसी खेत में फसल बदल कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। यह विधि
मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी क्या होता है? इसमें दो फसलों के बीच ज्यादातर दलहन फसल लगाए जाते हैं। ये बात रटने वाली है क्या? मूंग कब लगाते हैं? गेहूं कटने के बाद लगाते हैं, और मूंग के कटने के बाद क्या कर देते हैं? ये लड़की मक्का रोप देती है। चलो ठीक है। धान लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं? तो बीच में खेत को रेस्ट भी मिल गया, और दलहन पौधा लगाने से खेत में क्या हुआ? खाद भी मिल गया। तो यही है फसल चक्रण। फसल चक्रण का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि फसल को बार बार बदल बदल के लगाना फसल चक्रण कहलाता। एक पॉइंट लिखेंगे जो कि पहले भी लिखाए हैं कभी, वो उसमें जलाक्रांतता लिखिएगा। अधिक पानी का जमाव, वो स्थिति जब क्या होता है? पानी अधिक जम जाए तो क्या कहलाता है? बोल रहा है। अच्छा, इस समय क्या हो जाता है? अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता बढ़ जाती है। अच्छा, अम्ल को ठीक करने के लिए क्षार चाहिए, तो इसका जो उपाय है यानी कि ठीक करने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। चूना का प्रयोग शॉर्ट में लिखा है, समझ जाओगे। पानी अधिक जमेगा तो वहां क्या कौन सा गुण आ जाएगा? अम्लीयता। और अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षारीय प्रकृति का कुछ चाहिए ना, तो चूना में क्या होता है? अम्ल की भस्म होता है। चूना का जल का कितना होता है? 11। pH मान कितना होता है? 11, सबसे ज्यादा हो जाता है। तो चूना का क्या होता है? का प्रयोग होता है। तो ये था आज का क्लास। और ये जो क्या अम्लीयता गड़बड़ हो गया क्या? चलिए भाई साहब, एक रति गड़बड़ मास्टर से हो जो तो हल्ला कर तो पूरा। ये आजकल तो एगो वायरल है, रखता ही कना ने। चलिए।